नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। जहां एक ओर देश में कोरोना महामारी से जनता त्राहिमाम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर मुखर होते दिख रहे हैं। किसान आज भी अपने मुद्दे भूले नहीं हैं। कृषि कानून के विरोध की अलख किसानों के अंदर आज भी जिंदा है। इसी कड़ी में पंजाब के करनाल से फिर विरोध के सुर निकलकर सामने आए हैं। करनाल में कुछ किसान नेता दावा कर रहे हैं कि वो हजारों की संख्या में किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। दावा है कि 3 से 4 हजार किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि 23 मई को गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये है कि जहां एक ओर पूरा सिस्टम कोरोना महामारी से जूझने में लगा हुआ है, जगह जगह लॉकडाउन जैसी सख्तियां हैं, लोग डर डर के घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या इस समय में किसानों का ये ऐलान सही है? सवाल ये भी है कि इस आंदोलन में कितने कोरोना संदिग्ध निकल सकते हैं, इसका अंदाजा भी क्या कोई लगा सकता है? जनतंत्र टीवी इस मुद्दे को सिर्फ इस मकसद से नहीं उठा रहा है कि हम किसानों के हक के खिलाफ है। जनतंत्र टीवी इस मुद्दे को सिर्फ इसलिए उठा रहा है कि हमें किसानों के साथ जनता की जान की भी परवाह है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि धरना जरूरी है या फिर जान। इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, जिनके साथ हम करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता, छत्री बरादरी भाईचारा जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। भाई गाड़ियों के काफिले में जाएंगे और यहाँ से लगभग हजारों कारें निकलेंगे। ये सभी 23 तारीख को 11 बजे अपने टोल से इकट्ठे होकर जाएंगे। और भी खुशी की बात है कि टोल पे हमारे चढ़ूनी साहब भी आएंगे, वो भी काफिले को आगे लेके चलेंगे। हजारों की संख्या में वहाँ से चलेंगे और ये सभी सिंघू बॉर्डर पर एक हफ्ते के लिए रहेंगे। हमारा टारगेट 3000 सुपर गाड़ी लेके जाने का है। और जो आज यहाँ पर जोश पता लगा अपने भाइयों का, कोई गांव ऐसा नहीं है, हर गांव 20-20, 25-25 गाड़ियाँ लिखवा रहा है। तो हम बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ लेके, हमने 23 मई को 10 बजे का सुबह बस्ताड़ा टोल टैक्स पे टाइम दिया हुआ है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी खुद उस काफिले को नेतृत्व करने के लिए स्पेशल तौर पर पहुँचेंगे और यहाँ से फिर हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। इसके लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, जिससे आपको करा देते हैं रूबरू। संजय आहूजा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ी हैं, किसान नेता हैं, और आशीष अग्रवाल जुड़े हैं, एडिटर हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी की इस विशेष चर्चा में। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, किसान नेता हैं आप, क्या स्ट्रैटेजी है किसानों की? क्या वाकई दिल्ली कूच करने की तैयारी है, वो भी हजारों की संख्या में, वो भी ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, पूरा सिस्टम देश का इस महामारी से लड़ रहा है? मोनिका जी, देखिए, ये आंदोलन जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ है। आंदोलन को चलते हुए 6 महीने हो जाएंगे पूरे, ठीक। उसके बाद जितने भी ये ज्ञान बांटे हैं, सरकार के जितने मंत्री हैं और जितने प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बैठ जावे हैं, ये सिर्फ किसानों को ज्ञान बांटे हैं, ठीक। अब जैसे कोरोना महामारी चल रही है, पूरे देश को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा। क्या ये कोरोना महामारी जब नहीं थी जब बंगाल में रैली थी? क्या ये कोरोना महामारी जब नहीं थी जब इनकी बड़ी बड़ी रैली हो में, चुनावी रैली हो में? और अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोदी जी का। रैलियां हुई, वो गलत है, लेकिन क्या इसके बदले आप ये करेंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, वो भी ऐसे समय में? वो तो गलत था, लेकिन आप भी गलत करेंगे क्या? देखिए, हम किसी भी गलत बात को पहली बात बढ़ावा नहीं देंगे। जब पुलिस प्रशासन और सरकार सपोर्ट करेगी तो वो गलत रूप नहीं लेगा ना। जब ये उसको हिंसा का बढ़ावा देंगे, प्रशासन के लोग देंगे या ये नेता उसमें बढ़ावा देंगे हिंसा के लिए, तो वो हो जाएगा गलत। लेकिन सहयोग करेंगे क्या पहले आंदोलन ना होवे?
क्या पहले नहीं अपनी आवाज उठावे थे? लेकिन आज 1957 के समथिंग जब पहली सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, उसके बाद से लेकर आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, आवाज उठाना, अधिकार के लिए आवाज उठाना, ठीक, तो एक गुनाह हो गया। इसी सरकार में ज्यादा पड़ताड़ कर रहे लोगों को। चलिए, ये तो किसान आंदोलन की बात थी, कर रहे थे, कौन मना कर रहा था? लेकिन समय की संवेदनशीलता को भी तो आप समझिए ना। कितनी शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। यानी कि दिल्ली कूच करने की तैयारी है। क्या रुकता उस शांति से प्रदर्शन में? मतलब दिल्ली कूच करने की तैयारी है। सुन लीजिए मेरी बात, जो ये 40 मेंबरों की कमेटी है, आप मेरी बात सुनिए मोनिका जी, जो 40 मेंबरों की कमेटी है, मैं उनकी, देखिए, मैं बेशक मेरे को बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं सभी लोग, मैं उनके आधार पर चलने वाली हूँ, मैं अपनी कोई नीति उनको नहीं दे रही हूँ कि आप ये करो या करो, हम तो उनके बच्चे हैं, हमें तो वो जैसा आदेश करेंगे सही के साथ है। तो उसी तरीके से वो आंदोलन जब पहले से हो रहा, चलो ये तो हो गई किसानों की बात, आंदोलन को बदनाम करने की कितनी कोशिश करी थी ये जो इनके प्रवक्ता है, वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करें। अगर सही से पूनम जी एक मेरा सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। आंदोलन किसान करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो जो किसान हैं, जब वो इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे तो ये कोई जिम्मेदारी लेगा कि वहां पर महामारी नहीं फैलेगी, या महामारी फैलने के लिए वहां पर कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? तो आप ये समझिए कि आज जब किसी भी राज्य की सरकार, हम हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, और पूरे विश्व में इस वक्त महामारी फैली हुई है, और जो स्थितियां वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हो सकता है कि एक महिला होने के नाते और एक जिम्मेदार आप किसान नेता होने के नाते लोगों की मदद भी करती हूँ, लेकिन अगर ऐसे वक्त में हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे और वहां पर अगर कोई अप्रिय घटना घटती है या कोई इस तरह की वहां पर शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? सिर्फ एक आंदोलन हमने करने के लिए, कूच करने के लिए दिल्ली पहुंचना है, क्या ये ठीक है? देखिए, जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करे जा रहे हैं, ठीक। अभी तक किसी भी किसान की मृत्यु जो है कोरोना में नहीं हुई है। हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। पहली बात तो जब वो इस चीज को कर रहे हैं तो वो पूरा प्रोटोकॉल लेकर आ रही है पूनम जी आपकी आवाज। हाँ जी जी बताइए। पहली बात ये, दूसरी बात, चलो वो तो अपनी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं, अभी भी किसी भी किसान की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई। दूसरी बात, जब वो दिल्ली कूच करेंगे तो प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे जैसे कि रखा जा रहा है, ठीक है। और तीसरी बात, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी संजय जी, जैसे जो प्रोटोकॉल्स कोरोना के हैं उसकी धज्जियां जो सरकार उड़ा रही है, सरकार के नेता उड़ा रहे हैं, सरकार के जो सदस्य हैं वो उड़ा रहे हैं, उससे ज्यादा उड़ाई है किसी ने धज्जियां? आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने मुझसे सवाल किया वैसे मेरा आपसे सवाल है, कितनी धज्जियां उड़ाई आप ये जानते हैं? पूनम जी आप समझिए, आप जो बात कह रही हैं कि आज तक किसी भी किसान की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई, अगर नुकसान नहीं हुआ तो हम नुकसान होने का इंतजार करेंगे क्या? एक दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल भी नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम प्रोटोकॉल का सही से फॉलो करेंगे। देखिए सुनिए मेरी बात को, हम मेरी बात सुनिए। 4000 लोग, 3000 गाड़ियों की बात हो रही है, 4000 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो होगा? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम आज यहाँ इस मंच के ऊपर जो हमारे किसान भाई हैं और उनके जो परिवार हैं, उनकी जिंदगी की सुरक्षा आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे, वही समझने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। बताइए। जिस तरीके से हम बॉर्डर पे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस चीज को आप सहयोग नहीं करोगे, सरकार सहयोग नहीं करेगी, तो ये रूप ले लेगी गलत। अगर सरकार सहयोग करेगी, प्रशासन सहयोग करेगा, हम तो सहयोग कर रहे हैं, तभी तो आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ सहयोग कर रहे हो? अरे भैया, कहाँ सहयोग कर रहे हो? अगर आप ठीक है, सहयोग करते बीजेपी से ही समझ, देखिए हॉस्पिटल इतने सरकार से ही पूछ लेते हैं ना कि सरकार कैसे सहयोग करेगी। आप ही समझिए सरकार से, मोनिका, बीजेपी से आप सवाल ले लीजिए। सरकार सहयोग कर रही है, बहुत अच्छे से पता, हमें मत बताओ संजय जी। बीजेपी से कैसे सहयोग करेंगे? जो सहयोग की बात, सहयोग की बात कर रहे हैं हम सहयोग। हम देश को अन्नदाता है, यो अन्नदाता देश को खिलाता है, और तुम क्या सहयोग करवाना चाह रहे हो?
तुमने क्या सहयोग करा इस पूरे सिस्टम में? जब से कोरोना चला तुमने क्या सहयोग करा जनता का? हमें बताइए जरा, हम देश ठीक है, आपके तमाम सवाल संजय जी ने सुन लिए। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अरे वो तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, बीजेपी वालों से ही तो पूछ रहे हैं। ठीक है संजय जी, जवाब तो दीजिए। आप क्यों कवर कर रहे हो भैया? तो फिर आप क्यों कवर कर रहे हो? आप क्यों घुस पे लिपने का काम कर रहे हो? आप हम बीजेपी वालों से सवाल करने दो हमें। जब सरकार उनकी है सत्ता में तो हम सवाल भी उनसे करेंगे। आप कौन होते हो फिर? अरे आप ही का तो सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल ही जाएंगे और पूछने भी नहीं देंगे। पूनम जी, सिर्फ अपनी डबली थोड़ी बजानी है। अरे भैया पूनम जी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ठीक है, वाले पूनम नहीं जी, आपने सवाल किया, आप जरा सुन लीजिए। अब सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पूनम जी, संजय अपनी बात जी, तो ठीक है पूनम जी, एक सेकंड। अरे सवाल पूनम जी, कर रहे हैं, थोड़ा जवाब सा तो संयम ले से लेने बाहर। दीजिए। बिल्कुल, अब पूनम जी, अब सुन पूनम जी, लीजिए। थोड़ा सा मैंने जवाब दिया आपको बहुत अच्छे से। पूनम, अरे बहन थोड़ा आप अपना थोड़ा आप मत संयम खोइए, से बात शांति से बैठ करें। के उनकी बात आप सुनने दीजिए। नहीं पूनम जी, हाँ, थोड़ा मैं सा वही आप बोल भी रही हूँ, संयम संयम से बात करें, मैं उनकी बात सुन लूंगी। उनको नहीं, जवाब आप मेरा क्या एक आपको मिनट, मेरे आप अंदर पहले संयम नहीं नजर आ संजय जी, रहा? आप बोलिए, महीने से बैठे हैं, अपनी बात कीजिए। मैं पूनम मैं बता रहा हूँ, आपका संयम इसलिए खो दिया कि आपको मालूम नहीं है आप किससे बात कर रही हैं। संजय से बात कर रही हैं, आशीष जी से बात कर रही हैं। क्यों, किससे बात कर रही हूँ? थोड़ा सा संयम से सुनना चाहिए। देखिए मैंने आप जो सोचा संजय जी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था। सुन लीजिए, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ नाम मैंने सुने। अच्छा, स्क्रीन पे दिख नहीं कोई रहा है। बात ठीक है, अब तक आपसे फिर भी- आशीष जी बात कर रहे थे। पता है कि मैं सही फिर व्यक्ति भी से सुन बात कर रही हूँ या गलत ठीक से है, कर रही हूँ? ठीक है, अब आपने बात जितने बताओ। भी मेरे सवाल लिए किए ये हैं, नहीं है ठीक कि है, संजय उसका जी जवाब बात आप कर रहे सुन हैं, आशीष जी लीजिए। कर रहे हैं। मेरे लिए मैंने पूनम जी, पूनम जी, आपकी हर अब एक बात आप सुनेंगी जवाब। पूनम जी, ठीक है, बोलिए संजय आपको जी। मैं हर एक पूनम जी, जी। मैं आपको हर एक बात का जवाब दूंगा। बताइए सर। ये बात नहीं है कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो आप जैसे मर्जी जिससे मर्जी बात करें, आराम से बात करें, संयम से बात करें। मैंने आपकी फेसबुक पे काफी वीडियो सुन देखी लीजिए है, मेरी आप बात। इतनी मुझे समझदार क्या है। पता है उनका सवाल क्या था। मैं देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत संजय जी। ये नहीं है कि पैनल चल रहा है, मुझे सवाल तो समझ आ रहा है ना, चाहे मुझे कोई दिखे ना दिखे। इस अरे बात से क्या सवाल- मतलब है? पूनम जो जी, मैं उनका वही कह सवाल रहा हूँ, था, वो आप घुस पे थोड़ा लीप सा- वाला पूनम जी, सवाल हम था। जवाब आपको तो ही नहीं नहीं है सुनते उसका, रहेंगे ना। जवाब तो ठीक है, सुनने आपने दीजिए सवाल पूनम किया, जी। अब आप जवाब भी आप सुन अपनी लीजिए। बोली जा रही है, आप संजय दूसरों को आप बोल भाई जी, रहे मैं शकल देख के बात नहीं करती किसी से भी। ठीक मैं है, शकल देख के नहीं करती ना भैया। संजय जी, बात। आप मैं अपनी तो बात सवाल कीजिए सुन लिया पूरी। आपका। मेरे को सवाल सुन के मैंने जवाब दे दिया। तो शकल सवाल देख के समझ आप के लोग तो करते बात होंगे, कीजिए बात हम पूनम नहीं जी। करते। आप अच्छा हाँ, चलिए सवाल पूनम जी, समझ के मुद्दे बात कीजिए। सवाल समझ लिया मैंने। घुस पे लीपने वाले सवाल मुझे सुनने की ज्यादा पूनम जरूरत जी, नहीं भैया। अब थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा शांत रहें, दूसरों को भी मौका दे बोलने का। संजय जी, पहले पूनम जी, मैं अगर आप बोल थोड़ा रही सा हूँ संजय जी संयम से, रख। मैं उनका सुनना चाह रही हूँ। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए हाँ, फिर। ठीक है संजय जी, मैं बोलिए। पूनम जी, आपकी जो फेसबुक पे है मैं सारा देखता रहता हूँ। आप इतने समझदार हैं, इतनी समझदारी से बात करती हैं। अभी जितनी भी घटनाएं हुई पीछे, किसानों की चाहे उपद्रव हो दिल्ली में, जी। चाहे पंजाब में घटना हुई, या अभी टिकरी बॉर्डर पे हुई जो एक महिला के साथ, तो आपके किसान नेता, जो आप भी किसान नेता हैं, वो इस बात को नकार देते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार कोई सख्ती ना बरते। संविधान ने हमें इजाजत दी है कि हम अपनी बात खुले मन से, खुले विचारों से अपनी बात रखें। लेकिन आप ये देखिए कि कितना उपद्रव हुआ दिल्ली में 26 जनवरी को। पंजाब में किसी एक विधायक, सुन रही हूँ मैं देखिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। वो बीजेपी के विधायक थे, हमारी पार्टी के थे, उसको अन्यथा मत लें। किसी विधायक के साथ अगर कोई किसान ऐसी घटना करता है, तब तो आपके किसान मना कर देते हैं, जी हमारा कोई वो नहीं है। कोई भी नेता गुजरता है तो उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, मेरे को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। ये संविधान हमें इजाजत देता है इस ठीक है चीज संजय की। जी। लेकिन पूनम जी, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं पूनम जी से बात कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। बात पूरी होने दीजिए उनकी, प्लीज। जी बिल्कुल। और नहीं, पूनम कोई बात जी, नहीं, आप मुझसे बात करिए, मैं भी आपको सुनना चाहती हूँ। हाँ, और पूनम जी, अगर मैं एक आपसे छोटी सी बात करूं, बुरा मत मानना, मुझे सारी चीजों का ज्ञात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये आंदोलन किस विषय पर हो रहा है? 3 कानूनों के विषय पर हो रहा है। आशीष, आप कुछ कह रहे थे।
बिल्कुल, देखिए मैं सवाल यही कर रहा था कि जो स्थिति है ऐसे में जब कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलने तक से बच रहा है, जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे होंगे, सवाल ये नहीं है कि वो सिर्फ किसान है, वो चाहे आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, जब इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर एकत्रित होंगे तो सवाल यही है कि कैसे कोरोना नियमों की पालना सुनिश्चित हो पाएगी। कैसे जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 4000 लोगों के बीच, इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, तो जब लोग इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है तो ये आम बात है कि वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल टूटते हुए नजर आते हैं। अब इसके लिए सरकार, जो बात पूनम पंडित बार बार उठा रही थी कि सरकार सहयोग करे, वही सवाल मैं बीजेपी से पूछ रहा था कि आखिर बीजेपी यानी कि हरियाणा की सरकार का क्या एक्शन प्लान है, कैसे इस चीज को आप सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या इसके लिए कोई सहयोग की कोई रूपरेखा है आपके पास? मैं बता देती हूँ आशीष जी। आशीष जी मैं जवाब दे देती हूँ। पूनम जी सवाल आपसे नहीं है। पूनम लाठी चार्ज करवाना, आंसू गैस के गोले छुड़वाना, ठीक है पूनम मैं जी बता दिया ना। बेशक सवाल मेरे से नहीं था मोनिका जी, ठीक है बता तो दिया मैंने। ठीक है चलो संजय चलो, जी बीजेपी आपका जवाब। सरकार से भी समझ लेते हैं ना, सरकार से भी समझ लेते हैं। आप सरकार से ही बोलते हो। आप मेरे साथ परसों से 2-3 दिन पहले बैठे थे आप पैनल में। मेरी बात सुनिए आशीष जी, जब आप हमसे सवाल करते हो तो एक विरोधी की तरह सवाल करते हो, लेकिन जब हम आपसे सवाल करते हो तो आप सीधा पता है क्या बोलते हो आशीष जी? आप ये बोलते हो बीजेपी से पूछ लेते हैं। जब हम बीजेपी से पूछ लेंगे तो आप क्यों बैठते हो सर? आप एक बात नहीं, आप क्यों बैठते हो फिर? आप हम उनसे पूछ लेंगे डायरेक्ट, वो बैठे तो पैनल में। आप क्यों आते हैं फिर? आप ये बताइए, आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ आप पैनल की मैं तो सवाल करने आती हूँ, सत्ता में पार्टी है इनकी। चलिए कांग्रेस से पूछ लेते हैं। आप भैया पैनल में मैं तो इनको बुलाते हैं। काम कीजिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अगर सत्ता में पार्टी है तो थोड़ा सा सत्ता में पार्टी है तो सत्ता वाले ही जवाब देंगे ना। पूनम जी थोड़ा सा संयम रखें, इतना आपा मत तो आप फिर हमसे सवाल भी करते हो ना। सबसे पहला सवाल ये आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आप जिस तरीके से बात करती हैं ना, ये बहुत गलत मैसेज जाता है। आपको लोग देख रहे हैं, आपको दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके से आप बात करती हैं वो बहुत गलत मैसेज जाता है। सभी से सवाल किए जाते हैं। 7 सालों से ये भी देख मीडिया पर अगर आप मीडिया पर क्वेश्चन चिन्ह लगाएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है नहीं, आपने कहा मीडिया तो आपकी बात इसके लिए सरकार को सहयोग करना होगा। अब हम पूछ रहे हैं सरकार से कि किस तरीके से सरकार करेंगे किसानों का, तो अब आप ये भी नहीं सुनना चाहती हैं। मोनिका जी, इसका जवाब दिया मुझे मोनिका जी, संजय जी, मोनिका जी, हाँ कैसे सहयोग करेंगे इनका बताइए। पूनम जी मीडिया तो आपकी अच्छे से बात, संजय जी जो है उनकी बात आप हमारे से सुनना चाह रहे हैं, हमारी आप बीच में बात बोल देते हैं। सवाल का जवाब दीजिए संजय जी, आप सवाल का जवाब बिल्कुल सरकार उठा रहे थे कि सहयोग करेंगे। आप क्या प्लान है आपके पास, आप बताइए। देखिए किसानों को सहयोग तो हम शुरू से कर रहे हैं, जब से ये धरना इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन जब आप उपद्रव पे उतरेंगे, आप ऐसी घटनाएं करेंगे तो कैसे सरकार अभी की क्या प्लानिंग है? अभी रणनीति है किसानों की कि वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे हजारों की संख्या में, इसके लिए सहयोग मांग रहे हैं आपसे। आप बताइए किस तरह से सहयोग करेंगे? बिल्कुल इस टाइम में कोरोना काल में ये बिल्कुल गलत है। हम इनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि ये हमें सहयोग करे कि हर एक व्यक्ति की जान जो है बड़ी कीमती है। हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमने इनको कब कहा कि ये अपना आंदोलन ना करें? मेरी बात तो इन्होंने, पूनम जी ने बीच में जवाब ही नहीं दिया कि सब देश को पता है कि 3 कानून रद्द करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है। ये हठ योग, ठीक है, ये मुझे सिर्फ पूनम जी से ये पूछना है। इतनी समझदार, इतने 1 मिनट मोनिका जी, नहीं हमारे साथ सुरेश रोड जी जुड़े हुए हैं, मैं जवाब लूंगी पूनम जी से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर 4 घंटे भी पैनल पे बैठी रही ना संजय जी, आपके सब सवालों के जवाब दे के जाऊंगी। और बताइए आप दीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि नहीं 4 घंटे भी पैनल चलेगा, जवाब दे के जाऊंगी। ठीक है सुरेश रोड जी, ठीक है, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ ऐसे समय में। जी आशीष मोनिका जी बताइए, आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल ले रहे हैं। जी सुरेश रोड जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आज के समय में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, पूरा सिस्टम लड़ रहा है, ऐसे समय में किसानों की ये जो रणनीति है ये कितनी सही है? हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी है। सुरेश जी देखिए, किसानों की जो रणनीति है
वो अपने 3 काले कृषि कानूनों को रद्द कराने के सिलसिले में है। ये मेरे भाई बीजेपी के अभी अटक अटक के बोल रहे थे। इनको शायद अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वो किस विषय के ऊपर किसान अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। दूसरी बात मुझे सुरेश जी जानकारी है, मुझे जानकारी है, मैंने पहले बोल दिया, मुझे हर एक चीज का ज्ञात है। संजय जी अब सुन लीजिए, सुरेश जी जल्दी से, समय का अभाव है इसलिए प्रॉब्लम ये सुनते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। संजय जी 1 सेकेंड, सुरेश जी को सुन लीजिए। इनकी सुने जाओ बस। पकड़ के ले जाते हो आप संजय जी सुरेश जी को सुन लीजिए। पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी प्रॉब्लम ये है, कर ली ना, सुरेश जी को सुन लीजिए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि 7 साल से बस इनको सुनो। छुट्टी। अरे पूनम जी आप भी तो चुप नहीं हो रही है ना, ऐसे में समझ कुछ नहीं आ रहा है, दर्शक क्या समझेंगे फिर? आप सुनते नहीं सुरेश जी को, सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी को सुन रहे थे, सुरेश जी बोलिए। हम तो सुरेश जी को सुन मैं रहे हूँ थे यहाँ पर चुप कराने के लिए सबको। पूनम जी बीजेपी 1 के साथी सेकेंड। ने बोला कि सरकार किसानों को शुरू से सहयोग कर रही है। किसानों का आंदोलन सबसे पहले हुआ तो इन काले कृषि कानूनों के बारे में महाभारत की धरती न्याय की जहाँ पर जीत हुई थी भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र। ठीक है, आप इसको गलत नहीं मानते हैं। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों को प्रवोक कर रही है। पूनम जी अब आपका मैं जल्दी से कमेंट चाहूंगी, वक्त का क्योंकि अभाव है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम पूरा सहयोग करेंगे कि कोरोना काल में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसानों की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मोदी जी से, अगर उन्हें देश की फिक्र है, उनका मन और तन गंगा की तरह पवित्र है, तो सारे के सारे कानून ये 3 जो लेकर आए इन्हें रद्द करवा के सहसम्मान किसानों को उनके घर भेज देवे, सब अच्छे से अपने घर रहेंगे। जो चीज देश की जनता लेना नहीं चाह रही उसे जबरदस्ती ना देवे। पूनम जी आप बोले जा रहे हैं रद्द करते, ठीक है, ये कानून बनाए हैं, जबरदस्ती थोपे नहीं है, कोई अडॉप्ट करना चाहे या नहीं करना चाहे। ठीक है संजय जी 1 सेकेंड। आप इतने, पूनम जी आप इतना मुझे समझ नहीं आ रहे जी। आप बताइए मोनिका जी, बताइए क्या इस राजनीतिक लड़ाई से आम जनता को किसी भी तरह का कोई सरोकार है? मोनिका, जो ये स्थिति है, जो ये स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति के अंदर कोई अभी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारा, चाहे वो किसान है, चाहे आम आदमी है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, सवाल ये नहीं है कि ये बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी राजनीतिक दल है, कि आज जब महामारी का वक्त है, अगर ऐसी कोई भी हम एजिटेशन करने जाते हैं तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वहां पर जो नियम है वो पूरी तरह से पालन हो पाएंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं, चाहे उसमें पूनम पंडित जी खुद क्यों ना हो, ये भी देख चुकी हैं इन बात को। लेकिन फिर भी अगर ये कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही यही है कि आंदोलन से बड़ी जान है, और उन सब जानों की रक्षा जो है वो सबको करनी होगी, और ये सबकी भागीदारी है। ठीक है, क्योंकि वक्त का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि सभी एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। अभी जरूरी ये है कि किसी भी मुद्दे को पार्टिकुलर ना लेकर लड़ाई ना लड़ें। प्रदर्शन जरूरी है, आंदोलन जरूरी है, लेकिन अभी समय की संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी है। देश का पूरा सिस्टम इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जरूरत है एक साथ लड़ने की, आपस में नहीं, इस कोरोना महामारी से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।